Myself Sarika, I'm into teaching profession from the last 18 years. थोड़ा सा मैंने ये चीज फील की बच्चों को पढ़ाते हुए कि हमारे हिमाचल के स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही मोटिव है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मार्क्स और पढ़ाई बस। उनके पेरेंट्स का फोकस भी यही है कि पढ़ लो मार्क्स आ जाएंगे, पढ़ लो मार्क्स आ जाएंगे और अपना करियर बनाओ, अपना फ्यूचर बनाओ। बट द थिंग इज कि बच्चों को फ्यूचर किस में बनाना है वो उनको नहीं पता, उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है वो उनको बिल्कुल नहीं पता। इस चीज को मैंने फील तब किया जब मेरी बेटी का ये फेज स्टार्ट हुआ। व्हेन शी वाज इन क्लास 12 उसको लगा कि मुझे क्या करना है, वही नीट, वही मेडिकल, वही पैरामेडिकल के कोर्सेज, वही इंजीनियरिंग। बीइंग मेडिकल स्टूडेंट उसके लिए इंजीनियरिंग तो नहीं था, बट ऑफ कोर्स मेडिकल के फील्ड में ही उसको जाना था। बट वो जाना नहीं चाहती थी, वो भीड़ चाल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। उसको अपने अंदर से जानना था कि मुझे क्या करना है। इसी कश्मकश में आकर हम लोगों को समझ में आया कि इसके लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको करियर अवेयरनेस, जिसको करियर काउंसलिंग कहते हैं। फिर हम लोगों ने थ्रू कहीं से अप्रोच किया मिस्टर रोहित को। हाय रोहित। हाय। जो ये करियर अवेयरनेस कम काउंसलिंग कम मेंटोरिंग का बहुत अच्छा सा प्रोफेशन चलाते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। तो दिस इज रोहित। हाय रोहित, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सारिका मैम, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ऑसम एज ऑलवेज। ग्रेट, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। आज हम रूबरू होंगे आपस में, कुछ करियर की बातें करेंगे, बच्चों को करियर में क्या करना है। मैंने अभी जैसे कि बताया कि मैं पढ़ाती हूँ पर बहुत परेशानी में आ जाती हूँ कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उनका फोकस क्या है, उनको क्या करना है, करियर में ग्रोथ कहाँ से लानी है। मैं बच्चों को खुद से बहुत समझाती हूँ पर उस टाइम वो बच्चों को हमारी बातें इतनी असर नहीं करती, वही भीड़ चाल में चली हैं। तो रोहित, जैसे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक जाने माने करियर काउंसलिंग है, मेंटोरिंग करते हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि आप क्या करते हैं, आप किस टाइप का वर्क करते हैं, ताकि मेरे हिमाचल के स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स इस बारे में जान पाएं और अपना करियर, अपना लाइफ में क्या बनना है, अपने करियर को ग्रो कर सकें। सो टेक्निकली मैं लास्ट 16 ईयर्स से करियर काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग दोनों चीज़ें कर रहा हूँ और अब तक इन दोनों चीज़ों को करते हुए करीबन 12,800 बच्चों को 1-to-1 काउंसलिंग मैंने दी है। मेंटोरिंग का जो मेरा प्रोसेस है, थैंक यू, मेंटोरिंग का जो मेरा प्रोसेस है वो क्योंकि करीबन 2 साल का चलता है, तो उसमें अब तक 280 स्टूडेंट्स ने वो प्रोसेस को कंप्लीट किया है। सो दैट हैज़ बीन माई बैकग्राउंड। श्योरली मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, लेकिन उसी की वजह से मुझे एक एडवांटेज मिलता है कि मैं स्टूडेंट्स को समझ भी सकता हूँ और उनकी जो भी वीकनेसेस है या फ्लॉज है या जो लूप होल्स है उसको समझाने के लिए उनको अच्छी तरह से गाइड भी कर सकता हूँ। So yeah, this is what I do since the last 16 years. Oh, nice. But students तो कंफ्यूज होते ही हैं, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ कि what is the difference between career counseling and career mentoring? क्या डिफरेंस है रोहित इसमें? So technically बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। करियर काउंसलिंग यानी कि अगर आप अपनी क्वेरीज, कंसर्न्स या प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हो और मैं वहाँ पे एक ही सेशन के अंदर इसको सॉल्व करता हूँ बाय गिविंग माय नॉलेज, माय आइडियाज़ अबाउट इट, तो दैट इज़ काउंसलिंग। उसको अप्लाई करना ना करना वो आपकी चॉइस है, राइट। सेकेंड इज़ अबाउट मेंटोरिंग, जहाँ पे गाइडेंस देने के बाद में जो फाइनल करियर प्लान बनता है उसको आपकी लाइफ में अप्लाई करने के लिए भी मैं एज अ पर्सनल कोच आपके साथ काम करता हूँ, जिससे कमिंग 2 साल के लिए आपको राइट इनपुट्स, गाइडेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट मिलता रहे, जिससे आप अपने करियर में सही इम्पैक्ट कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल आम का एक पेड़ होता है, ये कोई भी पेड़, अगर इनिशियल टाइम में जब उसको बीज के फेज़ में डाला जाता है, उस प्रोसेस में अगर उसको सही सपोर्ट ना दिया जाए तो क्या वो पेड़ सही तरीके से सही फल दे पाएगा आगे जाके? नहीं, बिल्कुल। तो दैट इज़ व्हाट आई डू इन टर्म्स ऑफ द करियर मेंटोरिंग प्रोसेस, कि जहाँ पे हम बच्चों को स्टार्टिंग में ही सही गाइडेंस, सही प्रोसेस, सही सपोर्ट सिस्टम देते हैं, जिससे वो करियर में आगे बढ़ सके। रोहित, आपकी जो लाइफ की जर्नी है, ये करियर जर्नी है, बहुत इंप्रेसिव रही है। आप इतनी सक्सेस जो आपको मिली है, अब तो मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ, ये अपना बताओगे कि आप इस इतनी सक्सेस में फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू हाई स्पीक कैसे पहुंचे? सो टेक्निकली है ना मैम, करियर काउंसलिंग ये जो प्रोसेस रहा है ये एक पर्सनल चॉइस रही है बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड। मैं 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। पढ़ाई छोड़ दी थी क्या? नहीं, इट वाज नॉट दैट वे। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन पढ़ाई के साथ में दोनों मैनेज कर रहा था मैं। ओके। तो बीइंग अ यंग चैम्प एंड ऑल्सो गुजराती बाय नेचर, बहुत सारे अलग अलग काम
करके ट्राई किए हैं, एज यू वुड से और एज इंडिया इज सेइंग, जुगाड़ भी किया और रियल लाइफ में भी एक्चुअल काम किया। तो मैंने रिटेल में भी किया, होलसेल में भी किया, मैन्युफैक्चरिंग भी किया, इंडस्ट्रियल सेटअप भी किया, मल्टी टैलेंटेड यू नो। वैसे ही तो बैंकिंग में भी किया है, इंश्योरेंस में भी किया है, कॉर्पोरेट लाइफ भी देखी है, फिल्म लाइन भी देखी है, सब कुछ देख लिया। और सभी जगह पे काम करने के बाद में समवेयर आई रियलाइज्ड कि सही या न्यूट्रल गाइडेंस देने वाले इंसान मार्केट में नहीं है। और वही चीज़ को मैंने मेरा पर्पस बना लिया कि यार मुझे जिस तरह से लोगों ने भटकाया है, अपनी तरह से उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जिस तरह से मैं उसकी वजह से भटका, इतने सारे करियर्स चेंज किए, मैं नहीं चाहता हूँ कोई और बच्चा इस प्रॉब्लम से पास हो। और इसीलिए एज अ पर्सनल चॉइस एंड एजेंडा मैं करियर काउंसलिंग में एंटर हुआ। और उसके बाद तो आपको पता ही है, मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर भी एक ये आइडिया था कि 2016 में ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि काउंसलिंग ओनली इज़ नॉट हेल्पिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को और पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि आगे करना क्या है। यही तो बेसिक प्रॉब्लम है। तो रोहित, आजकल बच्चे भीड़ का हिस्सा ही, बच्चे क्या पेरेंट्स भी, वही इंजीनियरिंग, वही मेडिकल, वही आजकल एक पैरा के कोर्सेज चले, नर्सिंग, यही सब, इसके सिवाय वो बाहर नहीं निकलना चाहते। वो सब भीड़ का हिस्सा ही बने हुए हैं। पेरेंट्स भी उससे हटके नहीं करना चाहते। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा फोकस डालिए। सो टेक्निकली कैसा है मैम पता, दिस इज व्हाट आई रियलाइज कि बच्चों को चलो करियर ऑप्शंस तो बता दिया जाए, लेकिन उसके बाद में आगे कैसे बढ़े, उसमें से यूनिक कैसे बने, या अपने करियर को सक्सेसफुल कैसे वो लॉन्च करे, वो उनको नहीं पता होता। उनको यही नहीं पता कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, हमारा सेल्फ टैलेंट क्या है, बिल्कुल पोटेंशियल क्या है। हाँ, तो यही चीज़ें मुझे लगा मैं बच्चों को अच्छी तरह से रूबरू करवा सकता हूँ, उनके अंदर जाके उनको फील करवा सकता हूँ कि यस, दिस इज़ व्हाट योर पोटेंशियल इज, दिस इज़ व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, दिस इज़ व्हाट इज समथिंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन। जब बच्चा ये 3 बेसिक क्वेश्चंस को समझ सकता है तो ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर सकता है कि बिकॉज ये मेरे चॉइसेस है, इससे रिलेटेड करियर ऑप्शंस कौन से हैं। हाँ, मैं बेस्ट किस में कर सकता हूँ, है ना। या और अभी ये करियर ऑप्शंस अगर समझो फॉर एग्जांपल टॉप 4 या टॉप 3 या टॉप 5 ऑप्शंस है, तो इसमें से कौन से करियर में मुझे आगे बढ़ना है वो एक बच्चे की चॉइस होती है। लेकिन वो कब कैसे डिसाइड कर पाएगा, जब वो ये समझेगा कि यस, दिस इज व्हाट आई एम, जब उसको बैकग्राउंड में पता होगा कि मैं कौन हूँ। तो दिस इज व्हाट I started doing with the mentoring process since 2016. Okay, nice. Right. तो रोहित, आपने फिर स्वस्थ रीनो करके अपनी काउंसलिंग एजेंसी जो भी है उसको स्टार्ट किया। तो ये नाम बहुत यूनिक सा और बहुत अच्छा सा लगा, दिल को एक जैसे ठंडक पहुंचती है नाम लेके। ये यूनिक नाम आपके दिमाग में कहाँ से आया और इसके पीछे की सक्सेस स्टोरी वो थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करें प्लीज। 2009 में जब मैंने काउंसलिंग करने का डिसीजन लिया, तभी मैंने सोच लिया था कि इसको एक बड़ा ब्रांड मुझे बनाना है या बड़ी कंपनी बनानी है जिसमें बहुत बच्चों का मैं उद्धार कर सकूं। इट वाज नॉट अ मनी मेकिंग आइडिया दैट आई हैड, लेकिन आई वाज वेरी क्लियर कि जिस तरह से मैं भटका हूं वैसे बच्चों को ना भटकने दूं, एंड दैट रीज़न इज़ व्हाट आई एम स्टिकिंग टिल टुडे। तो तभी मैंने सोच लिया कि नाम भी ऐसा दूंगा जो लाइफ टाइम चले और इसमें कंपटीशन ना हो। नाम में भी कंपटीशन मुझे नहीं चाहिए। हाँ, यूनिक नेम है एक्चुअली। तो नाम का मतलब है किसी भी लाइफ के अंदर जान देना, किसी भी जिस्म के अंदर जान देना, इस स्वस्थ रीनो। सो ये हिंदू कल्चर का नाम है, हमारे संस्कृत का नाम है। अगर आप सत्यनारायण कथाओं में बैठे हो तो उसके अंदर हर श्लोक में कहा जाता है स्वस्थ रीनो इंद्र ग्रहस प्रवाह। तो वो है पहला शब्द स्वस्थ रीनो, जो कम से कम उस कथा के अंदर 150 से 200 बार कहा जाता बोला गया है। हाँ। तो वही नाम और उसी शब्द को मैंने अपना नाम बना लिया और उसी के साथ मैं जीता हैट्स ऑफ टू यू। हिंदू जो कल्चर को, उनके नाम को, उनको आगे ले जाने वाले हम लोग इंडियंस भी बहुत जरूरी हैं। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। रोहित, मुझे ये जानना है कि करियर काउंसलिंग या मेंटोरिंग ये बाकी प्रोफेशन से अलग कैसे है? सो करियर काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग, हम किसी भी बच्चे के लिए आगे बढ़ने से पहले का एक इवैल्यूएटिव स्टेज है। बाकी सब प्रोफेशंस जो हैं वो हमारे पास आने के बाद में रास्ते बनते हैं। तो हम एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जहाँ पे बच्चा अपने आप को समझने का एक चांस लेता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इसमें सक्षम नहीं है कि वो बच्चों को खुद की ताकत समझाने में हेल्प करे। अगर एजुकेशन सिस्टम है भी तो भी शायद बहुत सारे टीचर्स उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं है। एंड एज पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया,
इंडिया के अंदर आज भी ऑन एन एवरेज द मिनिमम नंबर इज एटलीस्ट 40,000 करियर काउंसलर्स की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, पता है Right. इस चीज़ की बहुत कमी है। राइट, सो वो चीज़ें हैं जिसके वजह से दिस प्रोफेशन इज वेरी डिफरेंट देन द अदर्स दैट वी टॉक अबाउट। नाइस, वेरी नाइस। सो रोहित, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके पास बहुत सारी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज होंगी जिन पे आपकी मेंटोरिंग ने बहुत इम्पैक्ट डाला हुआ होगा, है ना? होंगी डेफिनेटली। तो बिल्कुल। प्लीज कुछ स्टोरीज को हमारे साथ साझा करिए आप। Okay, so with the process of mentoring, the process itself is very unique. या ये प्रोसेस आज प्रॉबेबली पूरे इंडिया में कोई नहीं दे रहा है, और अगर दे भी रहा है तो पर्सनल लेवल पे नहीं है, वहाँ पे हर सेशन में काउंसलर्स बदलते हैं। जी। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस सबसे पहले तो मैं ही हैंडल करता हूँ। एज अ काउंसलर आई एम द ओनली वन लीडिंग एवरी सेशन, सो मुझे पता है बच्चे का फर्स्ट सेशन क्या था और लास्ट सेशन क्या है। विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जब बच्चा मेरे साथ पर्सनल लेवल पे इन्वॉल्व होता है, नॉट जस्ट प्रोफेशनल लेवल पे, बिकॉज 2 साल आप स्पेंड करते हो तो पर्सनली इन्वॉल्व हो ही जाते हो आप किसी के साथ भी, ऑब्वियसली। है ना? तो वो जब होता है तो इसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं दे हैव बीन अमेजिंग। ओके, जस्ट टू गाइड यू इन शॉर्ट, मेरे अब तक 280 बच्चों ने इस प्रोसेस को खत्म किया है। 280 में से 84 से ज़्यादा बच्चों को मैंने यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ में इंटर्नशिप करवाई है फॉर द मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स बिफोर द एज ऑफ 21। ओह वाओ, सुपर्ब। अगर आप इसका इम्पैक्ट समझ सको, जिस बच्चे ने अपने करियर का स्टार्ट एज इन बेसिक फर्स्ट जॉब यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक या IMF में या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में किया है, तो उसके आगे के आने वाले 40 साल वो कैसे बिताने वाला है। और 6 महीना जब ग्लोबल लेवल पे वो प्लानिंग समझ रहा है, प्रॉब्लम समझ रहा है, उसको हैंडल करना समझ रहा है। हाँ, और उसके साथ में उसको अप्लाई करना भी समझ रहा है। सिर्फ पेपर पे प्लानिंग नहीं हो रही, लेकिन एप्लीकेशन भी हो रहा है। तो जब बच्चा यंग एज पे इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, तो आने वाले 40 साल जब वो एक्चुअल किसी प्रॉब्लम पे अपनी कंपनी बनाएगा या किसी कंपनी में जाके किसी टॉप लेवल के लीडरशिप पोजीशन को हैंडल करेगा, तो उसका ग्रोथ जो होने वाला है दैट हैज टू बी अमेजिंग। सो ये एक कॉमन एग्जांपल मैं दूंगा। एक अगर सिंपल वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा तो यहाँ पे मैं अक्षी का एग्जांपल दूंगा, जो बच्ची बहुत ही कॉन्फिडेंस में वीक थी। आई वुड से अगर 10 में से मुझे कोई मार्क्स देना तो उसको मैं 2 या 3 ही दूंगा, विच इज नॉट इवन अ पासिंग मार्क फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम कॉन्फिडेंस के हिसाब से। पढ़ाई में अव्वल, घर के कामों में अव्वल, बाहर के कामों में अव्वल, लेकिन कॉन्फिडेंस और उसके वजह से उसका प्रेजेंटेशन हमेशा मार खाता था, जिसके वजह से वो कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं कर पाते थे। ओके, फैमिली फंक्शंस हो तो वहाँ पे वो वीक हो जाती थी। ओके, फैमिली की कोई गैदरिंग हो तो वहाँ पे वीक हो जाती थी। फ्रेंड्स के बीच में जाके बात करना है, खुद का पॉइंट रखना है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इस बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए विद द प्रोसेस 6 महीने के अंदर हमने उसको सोलो ट्रिप पे भेजा है। सोलो ट्रिप जब वो 17 साल या 18 साल के बीच में कहीं थी, तब उसको सोलो ट्रिप पे भेजा, जिससे वो खुद की आवाज बाहर निकाल सके, जिससे वो ये बोल सके कि नहीं ये गलत है, जिससे वो ये बोल सके कि नहीं मैं सही हूँ। तो ये प्रोसेस में उसके साथ एक्चुअली हुआ जब वो सोलो ट्रिप पे गई। मैंने ऐसी मूवी भी देखी है। कौन सी? ये जवानी है दीवानी। वहाँ भी नैना के साथ कुछ ऐसा हुआ था। बिल्कुल राइट। right. टेक्निकली यू वुड नॉट बिलीव दिस इज अ मियर कोइंसिडेंस। इस बच्ची को मैं नैना कहता हूँ रादर देन अक्षी, जो उसका नाम है, मैं नैना बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि इस बच्ची ने भी खुद के बाउंड्रीज को तोड़ के अपने आप को नए तरीके से समझने के लिए मेहनत की। नो डाउट इसकी फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस थे या आई वुड से कंसर्न्स थे कि यार बच्ची को सोलो ट्रिप पे कैसे भेजेंगे। तो वहाँ पे हमने कुछ प्लान किया जिसके अंदर बच्ची को लगा कि वो सोलो ट्रिप पे जा रही है, लेकिन हमें पता था वो ग्रुप में जहाँ जा रही है वहाँ पे हमारे नोन है कुछ लोग, और वहाँ पे उसको भेजा। लेकिन उसके बाद वहाँ से वो जब आई है, उसके बाद में शी हैज बीन अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। ओके, सेम लाइक नैना जो चश्मा छोड़ के फिर जो खुद से जीने लगी बिना चश्मे के, वैसे ये बच्ची खुद से जीने लगी। अब बेसिक एंड देता हूँ इस बच्ची की लाइफ आज क्या है। तो ये बच्ची रादर देन जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब फ्रीलांसर बन चुकी है। ये एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस में लगी हुई है जहाँ पे ये खुद से क्लाइंट्स हैंडल कर रही है। फ्रीलांसर में तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। राइट। तो इसके बाद करीबन नहीं तो जो मुझे याद है 8 से 9 क्लाइंट्स है जो ये हैंडल कर रही है खुद से। ओके, एंड इसके साथ साथ ये महीने का 35 to 40,000 रुपीज जस्ट एट द एज ऑफ 22 कमा रही है। वाओ, नाइस। तो इट इज नॉट अ बिग मनी फॉर सिटी लाइक मुंबई, लेकिन उसके लिए
बड़ी बात है। बिल्कुल। इमेजिन करो एट द एज ऑफ 21 ओनली। हाँ, इमेजिन करो सिर्फ बच्ची जॉब पे होती, सिर्फ जॉब पे, जॉब पे क्या इतनी सैलरी मिलता है एक नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंट को? द आंसर इज नो, राइट? दैट इज व्हाट वी डिड। सुपर, वाओ, दिस इज रियली इनक्रेडिबल। लेकिन कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी हो सकते हैं ना इसमें, तो कुछ मुझे इसके बारे में बताएंगे, क्या मिथ्स हैं और क्या मिसकंसेप्शंस हैं, ताकि आम लोगों को भी इसकी नॉलेज हो सके पूरी। पहली बात तो मिथ्स क्या होते हैं? ये होती है हमारी गैर समझ या गलत समझ, जो है बिल्कुल, या पहले से बनाई हुई हमारी सोच कि ये ऐसे ही होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये इंडस्ट्री ओपन नहीं है, ओके? ना इसके बारे में लोगों को पता है। ट्रस्ट में मुंबई जैसी सिटीज़ के अंदर भी जो अपर क्लास के लोग हैं या मिडिल इनकम ग्रुप में भी जो अपर क्लास होते हैं, उन्हीं लोगों को करियर काउंसलिंग का एक्चुअल एडवांटेज क्या है वो पता है। लोअर इनकम ग्रुप आज भी इस चीज़ से पूरी तरह परहेज है या विड्रॉन है, ओके? सेम चीज़ पूरे इंडिया में हो रहा है। तो इसके मिथ क्या है? सबसे पहली चीज़ कि ये सिर्फ एलाइट या हाई क्लास लोगों के लिए है। द आंसर इज नो। श्योरली किसी भी बंदे के लिए ये यूज़फुल है और एप्लीकेबल है। जैसे आपको ये लाइफ मिली है, आप यही हवा ब्रीथ कर रहे हो जो अमीर ब्रीथ कर रहा है, उसी तरह आप भी काउंसलिंग या मेंटोरिंग ले सकते हो। ट्रस्ट मी, विद द प्रोसेस ऑफ टाइम लेना चाहिए। तो सबसे पहला मिथ ही है। नंबर 2 कि ये बहुत कॉस्टली होता है। द आंसर इज नो। अगर आप अपनी वैल्यू लगाओ, जहाँ पे आप करियर के स्टार्टिंग में सिर्फ 15,000 रुपये की सैलरी लेने वाला एक जॉब का इंसान बनने वाले थे, अगर उसके बजाय आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20, 25, चलो 30 और बहुत होगी तो हमने देखी है द एवरेज सैलरी दैट माई प्रोसेस के थ्रू जो बच्चों ने गेन की है, दैट इज अबाउट 65,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी, ओके? तो जब 15,000 या 20,000 से लेके आप 60,000, 65,000 पे पहुंच रहे हो, तो डू यू थिंक कि प्रोसेस में इन्वेस्ट करना इज गोना बी एक्सपेंसिव? नहीं, बिल्कुल। The answer is no, surely no, right? So that is the second point. Third misconception या myth ये है कि काउंसलिंग मुझे नहीं चाहिए, मेंटोरिंग मेरे लिए जरूरी नहीं है। The answer is no. आज इतना सारा वेरिएशन है, इतना सारा ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, इतने सारे कंफ्यूजन्स अवेलेबल है या कंफ्यूज करने वाले लोग भी अवेलेबल है जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो जब तक आप एक न्यूट्रल इंसान से गाइडेंस नहीं लोगे, हाउ वुड यू बी श्योर कि आप सही डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, करियर अच्छा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। और करियर काउंसलिंग इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट हैज टू बी डन टाइमली। मैं रेकमेंड करता हूँ काउंसलिंग, नॉट मेंटोरिंग, काउंसलिंग एटलीस्ट साल में एक बार करनी चाहिए। एक सेशन तो लेके देखो कि आप कहाँ हो, कहाँ स्टैंड करते हो। आपने जहाँ प्लान किया था आज से 1 साल पहले, समझो फॉर एग्जाम्पल आज आपने यहाँ पे सोचा था कि आप यहाँ जाओगे, लेकिन आज 1 साल बीत चुका है, क्या आप यहाँ पे पहुँचे हो या नीचे पहुँचे हो या एकदम बेस लाइन पे ही हो? ये वेरीफाई करने के लिए यू नीड अ न्यूट्रल पर्सन टू गाइड यू, और वो काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो साल में एक बार तो काउंसलिंग लेनी चाहिए। सो दीज आर बेसिक मिथ्स दैट आई ऑलवेज एनकाउंटर। और तो बहुत सारा है, राइट? लेकिन दैट्स समथिंग दैट वी कैन कीप फॉर लेटर। ओके, श्योर। रोहित, ये तो क्लियर है कि करियर मेंटोरिंग जो है बहुत इम्पैक्ट डालता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? द सिंपल आइडिया इज mentoring is an overall development of a human being, of any human being, any human, any person, any personality, any individual, anyone or a group as well, okay? अब कैसे है? say for example आप एक एजुकेशनिस्ट हो तो आपको पता होगा कि बच्चा जब ग्रेजुएशन या मास्टर्स खत्म करता है फिर जॉब के लिए जाता है। तो जब जॉब के लिए जाता है तो जॉब पे क्या सिर्फ एकेडमिक बेस पे जॉब दिया जाता है? नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी देखी जाती है। बिल्कुल। पर्सनालिटी क्यों देखी जाती है मैम, ये बच्चों को बताइए आप। हाँ, ताकि वो उस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट हो रहे हैं कि नहीं, वो प्रेजेंटेबल हैं कि नहीं, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, वो सब चीजें ऐड ऑन होती हैं उसमें, राइट? तो एकेडमिक वेरिफिकेशन वो ही है, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ वैलिडेशन होता है कि बच्चा इस जॉब के लिए लायक है, राइट, सूटेबल है। लेकिन बाद में कंपनी की सोच के साथ में बच्चे की सोच मिल रही है कि नहीं, कंपनी के टीम मेंबर्स के साथ में क्या बच्चा मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहा है कि नहीं, क्या बच्चे की सोच और पैशन स्टेबिलिटी वाली है या फिक्रिंग है, ओके? अब जब ये सब चीज़ें मैच करते हैं तब पर्सनालिटी मैटर करती है। तो मेंटोरिंग का एडवांटेज ये है कि ना सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट हो लेकिन साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट भी हो।
अब दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओके, फिर सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एकेडमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इन सभी एरियाज़ पे ना सिर्फ बात की जाती है, लेकिन साथ साथ में बच्चा इन अगर कोई भी एरियाज़ में वीक होता है तो वहाँ पे उसको गाइडेंस दे के, उसको टास्क दे के फिर उसके अंदर डेवलप करने के लिए भी हम मेहनत करते हैं। स्किल्स बाहर निकाले जाते हैं, स्किल्स या इन सभी एरियाज के ऊपर भी फोकस Focus करके किया उनको डेवलप कराया जाता है। स्किल डेवलपमेंट करना कुड बी द प्रोफेशनल एंगल, ओके, है ना, लेकिन यहाँ पे हम इन सभी एरियाज के ऊपर फोकस करके उनको डेवलप करवाते हैं। नाउ दिस इज द आइडिया ऑफ मेंटोरिंग, जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो कि Personal भी, मच professional नीडेड भी। है हर स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल, एंड हर एक का हक है, बिल्कुल, ना सिर्फ नीड है, या हक है, ओके। राइट। रोहित, क्या कुछ आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनकी लाइफ में आपने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है उनकी लाइफ को चेंज करने में? प्रोबेबली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रहा है दैट इज योगिता हलकारा। ये एक स्टूडेंट है जो नो डाउट मेंटोरिंग प्रोसेस उसने मेरे साथ किया, लेकिन उसके बाद में खुद की ताकत के भरोसे वो आज यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन ले चुकी है फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम। वाओ, बच्चों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन दैट इज कंसिडर्ड एज टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर की एक यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। अब एडमिशन लेना तो भी एक बात थी, लेकिन वहाँ पे 70% स्कॉलरशिप भी इस बच्ची ने अचीव की है। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस सोचो, एक साल की फ़ीस होती है करीबन 60 से 70 लाख या 80 लाख रुपए। उसमें एक साल की फ़ीस में अगर 70% बेनिफिट मिलता हो तो वो यूनिवर्सिटी ऐसे ही नहीं देगी जो टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड में काम कर, बच्चे के अंदर ताकत होगी तब होगा। तो पहला एग्जाम्पल तो योगिता हलकारा का। आज भी ये पढ़ाई खत्म कर रही है, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, ये खत्म करेगी, फिर इंडिया आएगी या वहीं पे रहेगी, दैट इज हर चॉइस। लेकिन द ग्रोथ हैज बीन अमेजिंग फॉर दिस गर्ल। सेकेंड एग्जाम्पल है महेश शाह का। ये एक एंटरप्रेन्योर खुद है, ओके, ये मेरे से बड़े हैं, ओके, आज उनकी एज अराउंड 58 चल रही है। और उन्होंने अपने खुद की पर्सनल साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए मेरे पास से मेंटोरिंग कराई थी फॉर 5 years कंटिन्यूअसली, नॉट जस्ट 2 years, 5 years। इनके अंदर 850 जन की टीम काम करती है। तो उनको मैनेज करना, उस प्रोसेस को मैनेज करना, अपनी फर्म को परफेक्टली चलाना, सक्सेसफुली आगे लेके जाना, टर्नओवर बढ़ाना, उसको ऑनलाइन लेके जाना, इन सभी चीज़ों के लिए जो गाइडेंस या मोटिवेशन या फोकस चाहिए था वो मैंने इनको दिलाया है। He is doing it amazingly. Hats off to you, wow, Right, nice. thank you. वो सुन रहे होंगे आज कहीं तो खुश होंगे। चलो, I am happy, you will be happy. सेकेंड एग्जाम्पल ये। थर्ड एग्जाम्पल कीर्तन का है, कीर्तन शेट्टी, जिसने अभी मेंटोरिंग प्रोसेस मेरे साथ जो छोटा वाला हमारा पैकेज वो ख़त्म किया है, और उसके बाद में ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में 2 साल वाले प्रोसेस में एनरोल हो रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज, ये बच्चा अकाउंटिंग में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी और अब वो सोच रहा था सीए में एंटर होने के लिए। आप समझ सकते हो, अगर इस एज में वो सीए स्टार्ट करेगा तो और 8 साल दाव पे लगते हैं। बिल्कुल, आई वुड रियली से दाव पे लगना, बिकॉज सीए में कोई गारंटी नहीं है पास होने की। हाँ, इट्स टफ प्रोफेशन। राइट, इस एज में हम वो चांस नहीं ले सकते या हम वो गैम्बल नहीं कर सकते उसके लिए। तो उस बच्चे की ताकत समझ के फिर उसको गाइड करना कि क्या करना है, क्या नहीं, कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए हमने छोटा मेंटोरिंग प्रोसेस उसके लिए किया था इनिशियली, विच ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर। एंड नाउ ही इज एनरोल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जहाँ पे द टारगेट इज गोइंग टू बी कि उसकी पर्सनैलिटी, नो डाउट, उसको जो कोर्स हमने दिया है वहाँ पे वो एक इंटरनेशनल अकाउंटेंट 1 साल में बन जाएगा। इंडिया का अकाउंटेंट बनने में 8 साल और इंटरनेशनल अकाउंटेंट बनने में 1 साल, तो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म करियर के लिए? ऑब्वियसली 1 साल वाला, 1 साल वाला, वो भी इंटरनेशनल। हाँ। तो वो हमने उसको करियर ऑप्शन दे दिया। अगेन, करियर अवेयरनेस जो उसको नहीं थी वो हमने उसको दी। सेकेंड चीज, अब यहाँ पे बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, ओबीडियंट है, लेकिन अगेन लाइक अक्षी, ये बोलने में कतराता है, ये खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाता है और बहुत ही भोला बच्चा है। अब हमारा टारगेट है फॉर द फैमिली एंड फॉर मी, हमारा टारगेट है कि इस बच्चे को स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है। हाँ। इसको ऐसा काबिल बनाना है कि ये कहीं पे भी जाए ना तो अपने वचनों से या अपनी बोली से लोगों का दिल जीत सके। सके। तो ये जो
एरिया में डेवलपमेंट करना है ना, दैट इज गोइंग टू बी द मेंटोरिंग टारगेट फॉर द नेक्स्ट अबाउट 21 ईयर्स श्योरली। एकेडमिक डेवलपमेंट है टारगेट में हमारे, जो हमने उसका फोकस रखा है कि 1 साल में कंप्लीट करना उसको वो कोर्स, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ ये भी है। तो अब जब उसका दोनों एरियाज में डेवलपमेंट होगा, पर्सनल भी एंड प्रोफेशनल भी, साइकोलॉजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी एंड फिजिकल भी, उसको स्पोर्ट्स के अंदर भी मैंने इंक्लूड करने के लिए कहा है। नॉट टू बिकम अ स्पोर्ट्स एथलीट बनने के लिए नहीं, लेकिन उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। आज पोस्टर सही होगा, बॉडी सही होगी, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस दिखता है बिल्कुल, राइट। एंड दैट इज व्हाट आई वांट हिम टू डेवलप इन द कमिंग 2 इयर्स की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। दिस इज व्हाट द टारगेट इज फॉर द मेंटोरिंग फॉर कीर्तन। रोहित ये बताइए क्या कि मेंटोरिंग की कोई स्पेसिफिक एज होती है या हम कभी भी मेंटोरिंग शुरू कर सकते हैं? शायद इसका आंसर मैंने थोड़े टाइम पहले ही दे दिया। हाँ, अभी एग्जांपल दिया आपने। एग्जांपल तो दिया ही। सो द पॉइंट इज द मिनिमम एज दैट आई लुक फॉर, जहाँ पे बच्चा करियर के लिए सीरियस होना शुरू होता है, एंड अगर वो हो चुका है तो ही उसको अगर मैं मेंटोरिंग प्रोसेस में लेता हूँ, तो दैट इज द मिनिमम एज इज 11 इयर्स। ओके, जहाँ पे बच्चे मेंटोरिंग के लिए रेडी हो सकते हैं। हाँ। अब मुझे कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि यार 11 साल में आप बच्चों को मेंटोरिंग क्या बताओगे? हाँ, तब तो उनको होश नहीं होती इतनी। अब यहाँ पे मैं एक फैक्ट दूंगा जो आप कहीं पे भी वेरीफाई कर सकते हो। इंडिया के अंदर एज पर फोर्ब्स एंड यूनाइटेड नेशन 400 से ज़्यादा बच्चे हैं जो बिफोर द एज ऑफ 15 अपने करियर में सक्सेसफुल हो गए हैं। इज इट? हो गए हैं, एंड जस्ट ऐसे हजारों में कमाने वाले नहीं, करोड़ों कमाने वाले बिफोर द एज ऑफ 15 ऐसे बच्चे हैं। मैं उसमें से 2 या 3 नाम लूंगा जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। पहला बच्चा जिसका नाम है आई फॉरगॉट हिज फर्स्ट नेम, हिज नेम इज तिलक मेहता। ओके, ये बच्चा आई एम श्योर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत ट्रेडिंग में तो नहीं किया इसने? ट्रेडिंग में नहीं है, नहीं। इस बच्चे ने 13 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी इस्टेब्लिश की, पेपर एंड पार्सल। ये मुंबई का बच्चा है। ओके, फर्स्ट ईयर में इसकी कंपनी का टर्नओवर करीबन 5 करोड़ के करीब था। ओहो, टर्नओवर। ओके, इमेजिन प्रॉफिट, एटलीस्ट 20% प्रॉफिट तो सब रखते ही हैं। 1 करोड़ तो प्रॉफिट हो गया 13 साल की उम्र में। आज ये बच्चा करीबन 18 या 19 साल का है, और इस एज में इसकी कंपनी का टर्नओवर करीबन 100 करोड़ के ऊपर चल रहा है। ब्लेस्ड। ईयरली टर्नओवर, इट इज नॉट ओवरऑल टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर। अब मुझे बताओ, इस बच्चे को रेगुलर पढ़ाई करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। इसको स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है जो उसकी कंपनी को और बढ़ाने में मदद करे। राइट। सेकंड, अभी लड़की का एग्जांपल, ऐसी 2 लड़कियां हैं जो मेरे एग्जांपल में है और वो इंडियन है। इसका नाम है श्रीनिधि सुरेश। ये लड़की ने 2 साल की उम्र में कंप्यूटर में इंटरेस्ट दिखाया। फैमिली ने कंप्यूटर दे दिया इसको। हम नॉर्मली कंप्यूटर्स बच्चों से अवॉइड करते हैं। हाँ, फैमिली ने दे दिया, लेकिन फॉर अ पॉजिटिव यूसेज, गेम खेलने के लिए नहीं। इस लड़की ने 6 साल की उम्र में अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च कर ली, सीख के, खुद से सीखा और लॉन्च कर ली फर्स्ट वेबसाइट। 11 साल की उम्र में खुद की कंपनी लॉन्च कर दी। आज ये लड़की 23-24 साल की है करीबन, और इसके कंपनी के क्लाइंट्स आप सुनोगे तो यू विल गो क्रेजी। She must be multi-millionaire now. बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट, ओके, याहू, इन्फोसिस जैसे क्लाइंट्स, कोको कोला इसके क्लाइंट है जो इसके पास से अपनी वेबसाइट को मेंटेन करवाते हैं। इमेजिन कि एक छोटा सा बच्चा या बच्ची, हाँ, इंडिया में जो यूएस में भी नहीं है, हाँ, और वहाँ के सब वेबसाइट्स को ये यहाँ पे मैनेज कर रही है, राइट? सो दैट इज द फोकस। सो रोहित, मुझे ये बताएं कि करियर ग्रोथ के लिए राइट माइंडसेट कैसे जो है वो इम्पैक्ट डालता है, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। ओके, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में आज बिकॉज ऑफ द लॉ हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन क्या पढ़ाई से सक्सेस की गारंटी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी भी पढ़ाई कर लो आप, चाहे पीएचडी 2 कर लो, लेकिन डज इट गारंटी सक्सेस? नो वे, नो वे। अब यहाँ पे सक्सेसफुल कौन होता है? तो सक्सेसफुल वही बंदा होता है जो सोच के चलता है कि मुझे इस काम में सक्सेसफुल होना है। Now that is the part of the mindset, not the academics. Yeah. Right. And that is what mentoring does. तो अगर किसी को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इंडिया ने दिए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने जीरो से हीरो करके अपने आप को दिखाया है, अपनी कंपनीज को ऐसे लेवल पे लेके गए जहाँ पे आज हम सोच भी नहीं सकते। और उन्होंने
तभी एकेडमिक्स के भरोसे नहीं कि आज से 100 साल पहले जब टाटा शुरू हुआ तब एकेडमिक्स था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोच थी। सोच थी, बस सोच होनी ज़रूरी है। तो राइट, तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस until you become successful. और रोहित, पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो मेंटोरिंग कैसे हेल्प करती है? पर्सनली कैसे ग्रो कर सकते हैं? हमने थोड़े टाइम पहले इसी चीज़ को कवर किया था. I'll reframe this. जैसे मेंटोरिंग के अंदर हम सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेशन पे या करियर प्रोग्रेशन पे ना फोकस करके पर्सनल प्रोग्रेस पे भी फोकस करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का ग्रोथ, उसके प्रेफरेंसेस का ग्रोथ, उसके इंटरेस्ट का ग्रोथ या उसके इंटरेस्ट को समझना, इन सब चीज़ों को कवर करते हैं. साथ ही साथ खुद की आवाज़ को बुलंद करना. ऑटोमेटिकली जब आप अपने मन की पसंद चीज़ें करते हो तो कॉन्फिडेंस बोलता ही है. राइट, वो तो है. राइट, और वो आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है. इट वाइब्रेट्स थ्रू, है ना. जैसे अभी कोई बैठा हो सामने, जैसे फॉर एग्जांपल रतन टाटा बैठे हो, तो ऑटोमेटिकली उनकी पर्सनालिटी अपने आप बोलेगी, हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन है. राइट, एंड दैट इज व्हाट इज डन थ्रू दिस प्रोसेस. ओके, दिस इज व्हाट इज द आंसर. रोहित, करियर मेंटोरिंग जो है फ्यूचर लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हेल्प करती है, ये एक्सप्लेन करोगे प्लीज? फ्यूचर लीडर या एंटरप्रेन्योर बनना एक सोच है. हाँ, वो तो ठीक है. राइट, तो जैसे हमने बात की कि करियर में सक्सेसफुल होना इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन एकेडमिक्स. इसके लिए सही सोच, सही ट्रेनिंग की जरूरत है. अगर मैं और एक एग्जांपल दूं तो ओलंपिक्स में एंटर होना या ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना, ये दोनों भी सोच है ना. तो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए होती है वो क्या सिर्फ लास्ट मोमेंट पे लेके आप जीत सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. स्टार्टिंग से जो बंदा ओलंपिक्स में गोल्ड टारगेट कर रहा है उसको स्टार्टिंग से वैसे ही ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जिससे वो ऊपर जा सके. राइट, तो वही ट्रेनिंग हम देते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को या फ्यूचर लीडर को बनाने के लिए. यंग एज से लेके एट अ वेरी अर्ली एज, 10 साल का बच्चा भी ये चीज़ कर सकता है, इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर सकता है. जस्ट दैट वो बच्चा खुद से सीरियस होना चाहिए कि यस आई वांट टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड अराउंड. तो रोहित, अब मुझे ये बताइए, क्या करियर मेंटोरिंग सबके लिए एक्सेसिबल है? वो कहीं भी हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी के, हर कोई मतलब इसके लिए एक्सेसिबल है, कोई भी कर सकता है क्या? सो टेक्निकली द आंसर इज यस. जैसे मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ हिमाचल में, एंड मेरे लगभग 80% 90% ऑफ द क्लाइंट मुंबई से हैं. मेरे कुछ क्लाइंट इंटरनेशनल भी है. हिमाचल से भी है, मैं भी आपकी क्लाइंट रही. मेरी डॉटर भी आपकी क्लाइंट है. हाँ, तो लोकेशन देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, एज ग्रुप का आंसर मैंने पहले दे दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम. एज इज नॉट अ बार, व्हिच इज नेवर अ बार, नेवर अ बार. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बैकग्राउंड, एनीवन कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. इंडिया इज एन एंटरप्रेन्योर कंट्री. स्टार्टअप का करंट ट्रेंड चल रहा है, मोदी जी ने चलाया. बिल्कुल राइट. एंड इंडिया इज द नेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. राइट, सो आज वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज और कंट्रीज इंडिया पे फोकस क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे आज जो अपॉर्चुनिटीज हम कमिंग 5 डिकेड के लिए देख रहे हैं ना, वो कहीं नहीं है. एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे कोई भी बंदा सक्सेसफुल हो सकता है. जस्ट दैट, हाँ, सही सोच और उसके पीछे सही टारगेट, सही प्लान, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सही मेहनत होनी जरूरी है. तो कोई भी बंदा मेंटोरिंग या काउंसलिंग कहीं से भी किसी भी एज में कभी भी ले सकता है. अब आपको बाकी जो लोग, मेरे स्टूडेंट्स, हिमाचल के लोग, इंडिया के लोग आपको जानना चाहें तो वो आपको कहाँ पे फॉलो करें? आपको कैसे जान सकते हैं? आपके काम को कैसे जान सकते हैं? आपसे उनको काउंसलिंग लेनी है तो वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? सब इस ट्रेनों के बारे में भी वो कैसे सब जान सकते हैं, उसके बारे में 2 लाइन. अगर किसी को हमारे बारे में जानना है तो श्योरली सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल है. वेबसाइट भी हमारी बोल दीजिए अपने सोशल मीडिया का जो भी है. सेम, द नेम इज स्वस्त्रीनो, जिसका हम नाम या लिंक नीचे डाल देंगे, वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से ले सकते हो. कोई भी सोशल मीडिया पकड़िए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे हम अवेलेबल हैं. वेबसाइट भी हमारी लाइव है तो वहाँ पे भी आप ट्रैक कर सकते हो. बाकी अगर किसी को हमारे पास से काउंसलिंग लेनी है, मेंटोरिंग लेनी है, तो वेबसाइट के ऊपर पूरा प्रोसेस और उसके आगे का बुकिंग स्टेजेस भी क्लियरली डिफाइंड है, तो वहीं से बुक भी कर सकते हो. अगर वहाँ से नहीं करना हो तो कॉलिंग फीचर दिया हुआ है,
तो कोई भी बंदा जिसको समझ ना हो कि एग्जैक्टली मेरे लिए कैसे काम करेगा, तो वो कॉल करके भी उस चीज़ को इंक्वायरी में कन्वर्ट कर सकता है। और साथ ही साथ इंक्वायरी होने के बाद में अगर उसको आगे बढ़ना हो तो श्योरली वो फ़ोन पे भी कंफर्मेशन दे सकते हैं। सो वी आर अवेलेबल टू सर्व इन एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दैट आर अवेलेबल, सोशल मीडिया भी, फ़ोन भी, पर्सनली भी। अगर किसी को आके यहाँ पे काउंसलिंग करनी है जैसे आपकी बेटी ने की, हाँ। यहाँ मेरा वो स्टूडेंट जो स्मिथ आया था, वैसे 7 स्टूडेंट अब तक आके यहाँ पे आके रह चुके हैं मेरे साथ। हिमाचल की हसीन वादियां भी देख ली उन्होंने साथ। अनडाउटेडली दैट एड्स अ लॉट, है ना। मैं मुंबई में रह के अगर किसी को बोलता 10 दिन मेरे पास आके रहो तो कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता, कौन वहाँ पे ट्रैफिक में रहना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे अनडाउटेडली एवरीवन वांट्स टू कम इन, तो वो एड्स टू द फ्लेवर ऑटोमेटिकली, टू द ब्यूटी। Thank you so much. Thank you, Rohit. Thank you. It's really wonderful talking to you. Thank you. I'm grateful. आपने इतनी सारी नॉलेज हमें दी, मेरे स्टूडेंट्स को, हिमाचल के लोगों को, इंडियंस को। थैंक यू। थैंक यू सारिका जी, जो आपने इतने उम्दा क्वेश्चंस सोच के हमें पूछे और हमें मौका दिया कि हम लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ जो आपने अपनी बेटी के लिए फील किया है, आई एम ग्लैड कि उसके वजह से आपकी बेटी की लाइफ अलाइन हुई है। और आगे अगर ऐसे और बहुत सारे बच्चे कोई भी आएगा हमारे पास, तो हम उनको हेल्प करने के लिए कभी भी रेडी रहने वाले, बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनल मोटिव। मेरा लाइफ का मुद्दा ही वो है कि भटके हुए पंछियों को रास्ता दिखाना। थैंक यू सो मच। सो आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू सो मच, रोहित। थैंक यू।